देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आरक्षण पर हर वक्त तकरार देखने को मिलती है, लेकिन आज बिहार विधान मंडल का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर जो जातीय जनगणना हुआ था उसकी रिपोर्ट रखी गई और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो देखा गया। लेकिन सदन में जैसे ही ये रिपोर्ट आई, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर दिया कि जो आरक्षण का दायरा है उसे बढ़ाया जाएगा और इसको लेकर जो कैबिनेट की बैठक है वो बुला ली गई और मुहर भी लग गई है। दरअसल रिपोर्ट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। नीतीश के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। लेकिन हम बताते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि आरक्षण की सीमा को 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज सकती है। नीतीश कैबिनेट में आज आरक्षण बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। सरकार ने तय किया है कि वह 9 नवंबर को बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल लाएगी। पहले से तैयारी थी, इसलिए नीतीश कैबिनेट ने विधानसभा में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश होते ही बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट से बिल में नए सिरे से आरक्षण देने का प्रस्ताव किया गया है। नए सिरे से आरक्षण की स्थिति कुछ इस तरह होगी। सरकार ने अनुसूचित जाति यानी एससी को पहले से मिल रहे 16% के बजाय 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया है। वहीं अनुसूचित जाति यानी कि एसटी को पहले से मिल रहे 1% आरक्षण को बढ़ाकर 2% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया है। इसके अलावा अति पिछड़े तबके यानी ईबीसी के लिए 25% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं ओबीसी को 18% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। कुल मिलाकर जो आरक्षण की सीमा है उसे 75% करने की तैयारी की गई है। कैबिनेट की बैठक में गरीब परिवारों की मदद के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत मदद राशि बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार ने आज ही ये ऐलान किया कि बिहार के 94,42,000 गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए किस्तों में 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इस पर भी कैबिनेट से मुहर लगाई गई है। निश्चित तौर पर जातीय आधारित गणना जो हुई उसका रिपोर्ट आज जब पेश हुआ, उसके बाद ये ऐलान सरकार ने कर दिया कि जिस तरीके का रिपोर्ट आया है, अब भागीदारी और हिस्सेदारी के तहत जो आरक्षण की सीमा है उसका दायरा बढ़ाया जाएगा और तमाम जातियों की जो आरक्षण की प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी के लिए जो कैबिनेट की मुहर है वो लग गई है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है उसके आधार पर किसी भी जाति या किसी भी राज्य में 50% आरक्षण से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसे में अब जब नीतीश कैबिनेट में इस पर मुहर लगी है तो सवाल ये उठता है कि जब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा तो क्या जो दायरा नीतीश सरकार चाहती है आरक्षण बढ़ाने की वो बढ़ पाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसके तहत ये होना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा दिख रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं।
पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना।